तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जितना भी हमारा एक्सेल शीट है उसका हम लोग, अगर आपको याद होगा तो बेसिक ऑपरेशंस पिछले बार हम लोग देखे थे। अब बेसिक ऑपरेशन सीखने के बाद अब हम लोगों को ये बारी आती है कि कुछ टास्क परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या वो बेसिक ऑपरेशंस हमारे काम के हैं कि नहीं। तो आप सब नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला टास्क हम लोग लेने वाले हैं आज का, वो ये है कि देखिए, आपको एक टास्क देता हूं मैं, ये किसी दूसरे कॉलेज का है। वो कॉलेज वाले मतलब वहां से मैं इसको लिया हुआ हूं, क्योंकि टास्क तो टास्क होता है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो देखिए, ये बड़ा अच्छा टास्क लिखा हुआ है, प्रोसीजर टू क्रिएट अ वर्कशीट विद 4 कॉलम। आपको एक वर्कशीट बनाना है। वर्कशीट मतलब समझते हैं ना? आपका वर्कशीट मतलब ये वर्कशीट, जैसे शीट नंबर 1 आया, शीट नंबर 2। एक वर्कबुक में कितने भी शीट हो सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अब ये वर्कशीट में हम लोगों को क्या करना है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और उसमें 10 रिकॉर्ड एंटर करना है और उसका सम निकालना है। तो आपका पहला जो आज आपको सीखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस करके, तो हम लोगों को पहला तो सीखना है कि हम पहले अगर 10 4 कॉलम बनाए, 10 रिकॉर्ड बनाए, तो सम कैसे करें। तो चलिए पहले अपन क्या करते हैं, और इसमें जैसे आपको ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको प्रोसीजर अपने आप समझ में आते जाएगा। तो चलिए, पहले टास्क में लिखा हुआ है कि अपन एक वर्कशीट बनाए जिसमें 4 कॉलम हो। तो देखिए, अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ई कॉलम को, एफ कॉलम को, जी कॉलम को, एच कॉलम को। इसमें अपन 4 कॉलम बनाते हैं, ठीक। और इसमें करते हैं 10 रिकॉर्ड को एंटर करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, चलिए मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ जो है सेविंग्स का, मतलब हर महीने में कितना सेविंग करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ 2000 मान लीजिए 17 का डेटा लेता हूँ, ठीक। इस सेल पे मैं 2017 लिख दिया। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। जी कॉलम में लिख दिया। लेट सपोज इस कॉलम में मैं 2018 लिख दिया, ठीक। इसमें मैं लिख दिया 2019 और इसमें लिख दिया 2020। 4 कॉलम हो गए जैसा वो चाह रहा था, और 10 वो हो। तो मैं सोचता हूँ, चलिए मैं 12 रो बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ जनवरी फरवरी में मैं कितना सेविंग करता हूँ। तो मैं जनवरी लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं फरवरी लिखता हूँ। क्या मैं पूरा दिसंबर तक लिखूं ऐसा, या मैं इसको कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि मैं जनवरी फरवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक लिखूं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि शॉर्टकट ऐसा होता है कि ये कुछ चीजें प्री डिफाइंड होती हैं। तो जनवरी फरवरी जैसे मंथ, कैलेंडर के मंथ होते हैं, तो ये एक्सेल को पहले से ही पता है कि ऐसे होते हैं। तो अगर मैं जनवरी और फरवरी को, दोनों को, मैं इस सेल को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अपने माउस से मैं इसको क्लिक किया, और क्लिक किए किए मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एकदम कॉर्नर पॉइंट पे आता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, इसको खींचता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने आप जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, और फिर जनवरी स्टार्ट हो गया। मतलब ये साइकिल है, वो साइकिल चालू हो गया। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक। तो पहला आपको ये समझना है कि कभी भी, जब कभी दो सेल को अगर अपन पकड़ के ड्रैग करते हैं, तो उसमें जो सीक्वेंस चला आ रहा है वो सीक्वेंस आगे बढ़ता है। मतलब जनवरी के बाद फरवरी है। लेट सपोज मैं यहाँ पे जनवरी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं मार्च लिखता हूँ, तो क्या आएगा, आप लोग कोई एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक एक के गैप में आएगा। देखिए क्या आया। फरवरी उसमें लगता है। कुछ चेंजेस लगा क्या आपको, कुछ पैटर्न लगा क्या? यस चलिए एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और यहाँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। और मैं दोनों को पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो क्या आना चाहिए? ठीक है, सीक्वेंस में आ गया। अच्छा, मैं 1 और 3 लिखता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए 5 लिखता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। अब इन तीनों को पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, तो क्या आना चाहिए? 2 4 6 1 3 5 7 9 11 13 14, जैसा सीक्वेंस है वैसा है। हाँ, अगर, आठ नंबर। हाँ मान ली, क्योंकि पहले वो सीक्वेंस को देखता है, कोशिश करता है समझने की, और उसके बाद आगे फॉलो कर लेता है। मैं अगर सिर्फ 1 लिखता हूँ मान लीजिए, और सिर्फ एक सेल को पकड़ के ड्रैग करूंगा, तो क्या होगा?
वन ही आएगा। 1 ही आएगा, क्योंकि अब आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि कभी भी एक सेल को पकड़ के जब ड्रैग किया जाता है तो वही नंबर कॉपी हो जाता है। पहली सीख आज की ये है। दूसरी सीख ये है कि जब कभी 2 सेल को या 3 सेल या 5 सेल, जितने भी सेल को पकड़ के किया जाता है, मोर देन वन सेल, तो वो सीक्वेंस को टैली करने की कोशिश करता है और उसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पहला चीज याद रखना आप लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा कायदे से जो टास्क दिया गया था उसमें ये दिया गया था 4 कॉलम बनाइए और 10 रो बनाइए। चलिए, अपन 12 रो बना दिए। अब इसमें अपन सेविंग सोचते हैं। लेट सपोज कि मेरी जो सेविंग है, मैं 2017 में 200 रुपए सेविंग करता था हर दिन, हर महीने, और फरवरी में भी मैं मान लीजिए हर महीने में 50-50 रुपए बढ़ाते गया। तो एक काम करता हूँ मैं, सोचता हूँ इसको मैं ऐसे खींच देता हूँ तो अपने आप आ जाएगा 250, 300, 350, 400। मैं 2017 में ऐसा करता था कि हर महीना 200 रुपए सेविंग करता था और फिर हर महीना मैं अगले महीने बढ़ाते जाता था। तो ऐसा दिसंबर तक कितना हो गया था। 18 में मैं क्या किया, मैं 200 रुपए से स्टार्ट किया और हर महीने में 100 रुपए और बढ़ाते गया। तो मैं यहाँ पे आ गया। चलिए, फिर इसको भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, फिर मैं जनवरी से मैं स्टार्ट किया और मैं लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 300 रुपए बढ़ाते गया, तो मैं 400 कर देता हूँ। चलिए, 200 रुपए बढ़ा गया। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको सिर्फ पकड़ के ड्रैग करने के बजाय उस सेल को भी मैं सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आपको, ये जो सेल को पकड़ा हूँ उसके राइट कॉर्नर पे जाके अगर मैं डबल क्लिक भी करता हूँ ना, तो भी वो जहां तक आपका डेटा भरा हुआ है वहां तक वो डेटा अपने आप फिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 200 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ मैं 500 कर देता हूँ। चलिए, और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। आपका डेटा तो फिल हो गया। अब इसमें टास्क ये बोल रहा था आपको कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, सम निकालना है कॉलम्स का। तो सम निकाल लेते हैं कॉलम्स का। तो अब आपको आज के दिन का तीसरा सीख आपको मिलने वाला है, वो ये है कि इसका सम कैसे निकाला जाए। तो सम निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यहाँ पे ये है कि आप एक काम करिए, सिंपल सा एक इक्वल टू बटन दबाइए। ठीक है, आप जो यहाँ पे लिखेंगे सेल के अंदर, वो यहाँ पे भी ऊपर में ये फॉर्मूला बार में भी आपको वही चीज दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पहली याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको उस सेल में इक्वल टू बटन दबाना पड़ता है। जैसे ही आपने इक्वल, कोई भी सेल में आप इक्वल टू बटन दबाते हैं तो समझ जाता है एक्सेल कि आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं जिसका नाम है सम। तो मैं सम लिख देता हूं। ठीक, सम लिखा है तो इसमें देखिए एक्सेल में प्री डिफाइंड बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, बहुत सारे चीजें हैं। आपको सारा कुछ जानना है तो आपको एक एक को खुद से जानना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक बेसिक जितना हो सकता है उतना मैं बता देता हूँ। मैं एक सम का फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो सम को डबल क्लिक किया तो अपने आप यहाँ आ गया। सम अगर आपको करना है तो उसका एक सिंटेक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है इस फॉर्मूला को लिखने का। ये फॉर्मूला ऐसा है, सम लिखिए और ब्रैकेट में आपको जहां जिस नंबर से सम करना है और उस नंबर तक आपको करना है। मतलब स्टार्टिंग नंबर आपको लिखना है, कॉमा, आपको एंडिंग नंबर लिखना है, या अगर आपको सिर्फ 2-3 नंबर को करना है तो आप कॉमा कॉमा देके कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ जनवरी का सम करना चाहता हूं, तो उस सेल को क्लिक कर दिया, फिर कॉमा दबाया। मैं सिर्फ मार्च का सम करना चाहता हूं, फिर कॉमा दबाया, फिर मई का, फिर जुलाई का, फिर मैं चाहता हूं सितंबर का, नवंबर का। ठीक, मैं इस इतने सेल का सम चाहता हूं और फिर मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। आपको दिख रहा होगा ये, और फिर मैं एंटर करता हूं। तो देखिए, आपको पता, जितने सेल को मैं सेलेक्ट किया था उतने सेल का सम आ गया। अगर कभी भी आपको एक्सेल शीट दिखता है और आपको उसका फॉर्मूला पता करना है कि कहीं पे फॉर्मूला लगा है क्या, तो आप उस सेल पे सेलेक्ट करिए। आपको देखिए फॉर्मूला बार में अपने आप उसका फॉर्मूला दिख जाएगा। भले यहाँ पे इस सेल में 2700 दिख रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला बार में ऊपर में आपको, जहां मेरा कर्सर है वहां पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो कहाँ गया फॉर्मूला, गायब हो गया। चलिए, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लगाया था। पहला चीज आपको ये सीखना है कि कभी भी सम करना है इंडिविजुअल सेल का,
कोई भी आपको अलग अलग सेल का इंडिविजुअल सम करना है तो आपको उसको पकड़ पकड़ के करना होगा। जैसे मेरे को यहाँ पे सम नहीं लगाना, चलिए मेरे को इस सेल में सम लगाना है, मेरे को यहाँ पे सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दबाऊंगा, सम दबाऊंगा, ब्रैकेट लूंगा और ब्रैकेट में मेरे को ये चाहिए, फिर कॉमा दबा देता हूँ, फिर मेरे को ये सेल चाहिए कॉमा, फिर मेरे को ये वाला सेल चाहिए, फिर मेरे को यहाँ चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए, इतने लोगों का मेरे को सम करना है। अब देखिए एकदम रैंडम नंबर से कोई भी कहीं से भी नंबर को मैं पकड़ लिया हूँ और मैं सम चाहता हूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आप एक्सेल पूरे शीट में कहीं पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी सेल को पकड़ के, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब हाँ दूसरा सीख आप ले लीजिए। दूसरा सीख ये है कि सम करने का दूसरा तरीका, आप फिर से इक्वल टू दबाइए। जब अगर अपन को सारे सेल को एक साथ करना होगा तो अपन क्या करते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट लेते हैं और पूरे सेल को सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब मैं चाहता हूं जनवरी से दिसंबर सब सम हो, तो क्या मैं एक सेल को पकड़ूं फिर कॉमा करूं फिर सब, उतना नहीं करता भाई। और उससे भी आसान तरीका, मैं एक सेल को पकड़ता हूं और लगातार इसको मैं सेलेक्ट करते जाता हूं, इतने तक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख पा रहे होंगे सम G6 कोलोन G17 तक, मतलब G6 अगर आप देखें कॉलम नंबर G और रो नंबर 6, तो G6 के लोकेशन से लेके G17 लोकेशन तक जितने भी नंबर हैं वो सब इस उसमें आ जाएंगे और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे चीजों का सम कर चुका है। तो जब कभी भी हम लोगों को लगातार एक सीरीज में हम लोगों को सबको सम करना है तो आप ये दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सीधा आप सम लिखिए और सबको एक साथ मतलब जहां से शुरू है जहां तक खत्म है उतना आप कर लीजिए। तीसरी बात, अगर आपको सम करना है और आपको ड्रैग भी नहीं करना है, मतलब आपको मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, आपको सिंटेक्स लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है कि इक्वल टू मैं सम दबाऊं और फिर मैं इतना सब ताम झाम करूं, तो मैं एक काम करता हूं, जब कभी भी मेरे को लगातार एक डेटा दिया हुआ है और उसके नीचे में मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए, उसका सम चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, उस सेल को सेलेक्ट करता हूं, सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। आप ऊपर में देख पाएंगे यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ऊपर में यहाँ राइट हैंड साइड में मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑटो सम लिखा है। आप सिर्फ इस बटन को क्लिक कर देंगे तो अपने आप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो सम है। ऑटो सम का मतलब ये है, एक्सेल को लगता है कि जितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उतने का आप सम चाहते हैं और वो सम का रिजल्ट कहाँ आएगा, उसके लास्ट जो डेटा है उसके नेक्स्ट वाले सेल पे आएगा, ठीक है। आप ये सिर्फ कॉलम में नहीं होता, रो में भी होता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ रो का मैं डेटा को ऐड करूं तो मैं चारों को सेलेक्ट करता हूं और ऑटो सम दबा देता हूं तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये चीज कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो तीसरा चीज आपको ये याद रखना है कि ऑटो सम किया जाता है, ठीक है। आपको इसमें पहली बात तो सम आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फॉर्मूला आपको, हाँ फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके चौथा चीज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपको मान लीजिए आपको सिर्फ सम करना है लेकिन आपको रिजल्ट कहीं शो नहीं करना है। जैसे अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हाँ बोलो। अगर सभी के एक साथ सम करना रहेगा तो ऑटो सम से कर सकते हैं। सभी को मतलब कि जो चारों कॉलम दिया है, हाँ एक साथ पूरा इतना हाँ दबा के देखूं, है सर। दिखा? आपको दिखा? नहीं, अरे नीचे नहीं दिख रहा? दिसंबर के बाद वाले रो को देखो ना। इंडिविजुअली Yes, है। sir. देखिए. हाँ तो वो सबका मैं वही लास्ट तरीका आपको यही बता रहा था, आप सुनना है एक चीज को। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि चारों को सेलेक्ट किया तो वो इंडिविजुअली आया। अब देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं करना, ठीक। आपको सिर्फ अपना मन में कैलकुलेशन करना है कि भैया इसका सम कितना है, आपको कहीं पे लिखना नहीं है। तो आप क्या करिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जितने को आप सेलेक्ट करते हैं ना, आप यहाँ नीचे देख पाएंगे क्या, बहुत छोटे अक्षरों में दिखेगा लेकिन आप देखिए, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा एवरेज, काउंट और सम, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, आप सिर्फ अब आप लोग सिर्फ उस पे नजर गटाइएगा। मैं आपको सेल बढ़ाते बढ़ाते दिखाऊंगा। देखिएगा, एक सेल को पकड़ा,
अभी कुछ नहीं आया, 2 सेल को पकड़ा आ गया 450, तीसरे सेल को पकड़ा तो आप उसमें देख पाएंगे एवरेज भी आपको दिखा रहा है, काउंट जितने सेल को मैं पकड़ रहा हूं उसका काउंट दिखा रहा है और सम दिखा रहा है। ठीक है, अब आप जो मेरे को बोल रहे थे कि सब को अगर मेरे को सम करना है तो एक काम करता हूं, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूं। क्या आप सम देख पा रहे हैं वहां पे? यस सर, दिख गया। हाँ Yes, sir. हाँ, तो आपको एवरेज कभी निकालना हो, काउंट निकालना हो, तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, आपको ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे देता है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि यहाँ पे अगर आपको लिखना नहीं है, आपको मन में रखना है कि कितना डेटा है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 52500, तो आप यहाँ पे लिख लो चुपचाप 52500, हो गया, ये इनका पूरा सम यही है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो टास्क है, फर्स्ट टास्क, जब आप लोग कभी लैब में आओगे तो ये टास्क को कॉलेज उसमें भी परफॉर्म करके देखना। ये टास्क आपका मेरे ख्याल से, देखिए इनका जो आउटपुट आया वो कैसा आया। ये देखिए, ये कहाँ का है, गुलबर्ग के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे भी शामिल किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे यही सेम चीज किया हुआ था और सम निकाल दिया। तो आप लोग मेरे ख्याल से इससे रूबरू होंगे। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज किया है, ये वाला चीज, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक और सीख आज आपका ले लीजिए कि मान लीजिए ये तो डेटा आ गया, अभी आप किसी को भेजते हैं तो उसको क्या समझ में आएगा ये क्या चीज का डेटा है? भैया कोई भी चीज का टाइटल तो होना चाहिए ना, तभी तो आदमी को समझ में आएगा। तो क्यों ना इसका एक टाइटल बना दिया जाए। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इतने सेल को सेलेक्ट करते हैं और अपन एक काम करते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो इतने सेल मर्ज हो जाएंगे। ठीक, ये देखिए अगर आप देख पाएंगे तो ये सेल मर्ज हो गया। अब इसमें डबल क्लिक करते हैं तो कुछ लिखने की फैसिलिटी आती है, तो मैं लिख सकता हूँ अर्निंग, या इसको मैं लिख सकता हूँ सेविंग्स पर मंथ। ठीक, तो सेविंग्स पर मंथ का आपका ये वाला हो गया, मर्ज हो गया। देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर में आ जाए तो चौथी पांचवी सीख आज आपकी, अब ये भी याद रखिएगा कि इसको बॉर्डर में करने का तरीका क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉन्ट वाले जो ग्रुप है, फॉन्ट वाले ग्रुप में यहाँ पे आप इसमें डबल आते हैं तो ये बॉर्डर का ऑप्शन है, तो मैं ऑल बॉर्डर चाहता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे इसको बॉर्डर्स में ला सकते हैं। आप अगर इस ये देखिए, ये 2 कॉलम सेल रो ऐसे हैं जो काम के नहीं है, तो आप ये 3 और 4 को ऐसे पकड़ के आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो आपका ये एक टेबल बन के तैयार सेविंग्स पर मंथ। और ये ध्यान रखिए कि ये मोबाइल पे भी हो सकता है। मैं ए सेक्शन में पढ़ाया था और बोला था, तो ए सेक्शन के बच्चे लोग मेरे को व्हाट्सएप भी किए थे अपना स्क्रीनशॉट भेजते हुए कि सर मोबाइल पे हम लोगों ने इसको, इस टेबल को बना दिया। तो आज आपका टास्क ये रहेगा कि आप मोबाइल पे इसको कोशिश करिएगा कि इस टास्क को कर ले। ठीक, सीडी, हाँ क्या चीज? तो 2 लाइन को डिलीट कैसे किया समझ में नहीं आया सर, एक बार और दिखाएं। हाँ देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना। मान लीजिए, चलिए मैं अप्रैल और या फिर मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिखा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ डेटा लिख देता हूँ और मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं डिलीट कैसे करूँ? तो ये 17 नंबर के सेल को मैं सेलेक्ट किया। ठीक है, एक माउस का क्लिक किया 17 नंबर पे तो आ गया। अब माउस को दबाए रखे हुए मैं इसको जब आगे नीचे करते जाता हूँ तो सेल सेलेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, माउस का बटन दबाए रखे और इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। जैसे आप डिलीट करें तो वो पूरा रो ही डिलीट हो गया वहां का। ठीक है, अगर आप किसी रो को डिलीट नहीं करना चाहते और सिर्फ वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप उस सेल को जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इतने सेल को सेलेक्ट किया। ठीक, और मैं इस रो को डिलीट नहीं करना चाहता, सिर्फ वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं जो कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है सिर्फ उस बटन को मैं दबा देता हूं, तो आप देखेंगे रो डिलीट नहीं हुआ लेकिन वैल्यूज डिलीट हो गई, है ना। तो और कंट्रोल जेड का बटन क्यों होता है? अंडू करने के लिए, मतलब मैंने जो किया वो गलती से हो गया, उसको अंडू कर दीजिए। तो मैं कंट्रोल जेड बटन दबाता हूं तो वापस आ जाता है। तो यहां से जो डिलीट ऑप्शन होता है वो पूरा का पूरा डिलीट कर देता है, याद रखिए, है ना। और आपका जो यहाँ कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है उसको मैं प्रेस करता हूं तो सिर्फ वैल्यूज डिलीट होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इस टास्क से अपन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, आई होप। ठीक, हेलो। यस सर। हाँ, अब आप लोग देखिए
अगर क्योंकि आपको अगर दिमाग में होगा तो आपके एग्जाम में इसी साल ये क्वेश्चन पूछा है कि सम कैसे करते हैं एक्सेल में, इतना सा आसान पूछा है। अब बताइए अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? तो आप अगर 8 नंबर में आता क्वेश्चन आया है तो आप चारों तरीके से समझाइए कि सम कैसे किया जाता है एक्सेल में, कम से कम पढ़ने वाले को भी अगर नहीं पता होगा तो उसको भी पता चल जाए, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट टास्क आज का, जिसमें आपको ये प्रोसीजर भी लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रोसीजर तो आप प्रोसीजर को पढ़ लीजिएगा, ये शीट में आपको भेजूंगा, ये प्रोसीजर को पढ़ लीजिएगा, जो जो मैं बताया हूँ उसी को प्रोसीजर में समझाया है। अगर आप इसको क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट में समझाएंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है और एक बार में समझ में आता है, इतना थ्योरी को कौन पढ़ेगा। तो फ्लो चार्ट में अगर आप समझाएंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है, ठीक। तो फर्स्ट टास्क आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।